नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जिणधम्म वयण पडिमाहु जिणनिलयाय प्रणव देवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीपतेर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्तिकन्या करग्रहे। आचार्य श्री बादीव सेन द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र ग्रंथ है। इसका 11वां लंब चल रहा है और वह अंतिम लंब है और हम भी इस पुराण के अंतिम चरण में चल रहे हैं और संभवतः आज इसकी पूर्णता हो जाएगी। जीवनधर कुमार मोक्ष पधार जाएंगे तो इस पुराण की पूर्णता हो जाएगी और हम सभी इसके साक्षी बनेंगे और जीवनधर कुमार के महान तपस्रण की और मोक्ष गमन की अनुमोदना करेंगे। तो निश्चित रूप से हम भी उनका अनुसरण करते हुए उन जैसे ही मुक्ति के मार्ग में गमन करते हुए हम भी एक दिन मोक्ष की प्राप्ति करेंगे और परम आनंद को पाएंगे। ऐसा ये बड़ा ही सुंदर अवसर है। तो यहाँ जो कल उपकथा बताई थी, जब जीवनधर कुमार पहले तो राज व्यवस्थाओं को बढ़िया सुचारू रूप से संभालते हुए बसंतोत्सव मनाने के लिए उद्यान गए थे अपनी 8 रानियों के साथ। वहां लता मंडप में उन्होंने बंदरों की जो चेष्टा देखी, जो घटना देखी, उससे उन्हें संसार शरीर भोगों की असारता का विशेष अनुभव हुआ और वो संसार से विरक्त हो गए। उन्होंने अपने वैराग का पोषण करने के लिए 12 भावनाओं का गहन चिंतन किया और अपने वैराग को दृढ़ किया, स्थिर किया, पुष्ट किया और उसके बाद फिर लता मंडप से निकलकर भगवान जिनेंद्र के दर्शन पूजन के लिए जिन मंदिर गए, वहां जाकर उन्होंने जिनेंद्र भगवान की पूजन की और पूजन के उपरांत वहां उन्हें एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज का समागम प्राप्त हुआ। उनसे उन्होंने धर्म का उपदेश प्राप्त किया जिससे उनके और वैराग की और वृद्धि हुई। फिर मुनिराज से उन्होंने अपने पूर्व जन्म के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की।
तो मुनिराज ने उन्हें पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया, जिसकी चर्चा हमने कल की थी कि जीवनधर कुमार पूर्व के तीसरे भव में यशोधर नाम के राजा थे। उनके पिता का उल्लेख राजा के रूप में आया है कि उनके पिता पवन वेग वो राजा थे और ये राजकुमार थे, युवराज थे। बाद में संभवतः इसलिए आगे आगे राजा यशोधर ऐसा शब्द प्रयोग आया है कि पवन वेग राजा ने उनको राजा बना दिया होगा, क्योंकि उनकी 8 रानियां भी थी। तो इसीलिए यशोधर को युवराज यशोधर को राजा यशोधर के रूप में बाद में संबोधित किया गया। तो जो भी है, राजा यशोधर जब वो राजकुमार थे, या यहाँ पर तभी की घटना हो सकती है क्योंकि मूल में राजा शब्द का प्रयोग नहीं आया है। उसमें तो बार बार बस नाम ही आया है, यशोधर शब्द का प्रयोग है और राजा के लिए उनके पिता का प्रयोग है। तो जो भी संभव होगा, जिस अवस्था में भी वो होंगे, या तो राजकुमार की अवस्था, युवराज की अवस्था में होंगे या राजा की अवस्था में होंगे, तो उन्होंने क्या किया कि एक हंस के बच्चे को अपने खेलने के लिए ले आए और उन्होंने वहां लाकर और अपने यहाँ पिंजरे में रखा। सारी सुख सुविधाएं दी उनको, हंस को। लेकिन उनके पिता को जब ज्ञान हुआ कि ये यशोधर ने इस तरह कार्य किया है, तो उन्हें आके बहुत समझाया, जिससे उन्हें संसार से वैराग्य हो गया कि देखो, मैं अपने स्वार्थ के लिए इस हंस के बच्चे को उनके माता पिता से छुड़ा के और अपने यहाँ ले आया और उसकी आजादी, उसकी स्वतंत्रता को भी मैंने छीन लिया और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। ओहो, ऐसी जीव की स्वार्थ वृत्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के सुख को भी छीन लेता है। तो उन्हें वैराग्य हुआ। उनने पहले तो उस हंस के बच्चे को वापस उसके हंस के माता पिता के पास पहुंचाया और उसके बाद फिर वो संसार, शरीर और भोगों से विरक्त हुए और उन्होंने दीक्षा धारण की। दीक्षा लेकर महान तपस्या किया। उनके साथ साथ उनकी 8 रानियों ने भी दीक्षा धारण की और 8 पत्नियों ने भी दीक्षा धारण की। और उसके बाद यशोधर मुनिराज को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उनकी रानियों को भी, उन स्त्रियों को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई और वे ही यहाँ उनकी 8 पत्नी के रूप में जन्मी हैं और जीवनधर कुमार के रूप में यशोधर मुनिराज जीवनधर कुमार के रूप में जन्मे हैं। वो यशोधर मुनिराज अलग थे जिनके ऊपर सर्प की उपसर्ग का प्रसंग आता है श्रेणिक राजा के द्वारा, वो अलग थे। ये धात्रिखंड द्वीप के थे यशोधर मुनिराज, ठीक है ना। इसलिए उस दोनों घटनाओं को मिलाना नहीं चाहिए। तो यहाँ जीवनधर कुमार का वैराग्य और अधिक पुष्ट हो गया कि ओहो, मैंने पूर्व जन्म में भी ऐसा कार्य किया जिसके कारण मुझे इस जन्म में उसका फल भोगना पड़ा। इतना महान तपस्या करने के बाद भी वो कर्म नष्ट नहीं हुए और इस भव में उदय में आए, तो इसके लिए मुझे बहुत तप करना चाहिए, तभी ये सारे कर्म नष्ट हो सकते हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने दीक्षा लेने का विचार किया। उनकी मनः स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है 553 नंबर पेज पर और 92 नंबर 92 नंबर का श्लोक है 11वें लम्ब में। उस पर वहां से आगे चर्चा हम करेंगे। यहाँ तक की चर्चा हमने कर ली है और अब
यहाँ पर बताया गया था कि वो जो पूर्व के तीसरे भाव में जो घटना घटी है उसके कारण यहाँ जो इस भाव में घटित हुआ है वह बताया गया कि उन्होंने उस हंस के बच्चे को उनके माता पिता से उनके जन्म स्थान से उठाया था। इस कारण से इनको भी अपने माता पिता और अपनी जन्मभूमि से अलग होना पड़ा और उसके बाद इन्होंने उस हंस को बंधन में डाला था। इस कारण से इन्हें भी बंधन काष्टांगार के द्वारा बंधन प्राप्त हुआ। ये पूर्व जन्म की घटना भी उन्होंने मुनिराज ने बताई और इनको भी समझ में आई कि हाँ मेरे साथ इस तरह हुआ है, तो अब मुझे समस्त कर्मों का क्षय करने का उपाय करना चाहिए, ऐसा विचार उनके मन में जागा। देखिए यहाँ पर ये उद्बोधन, संबोधन और पूर्व भाव का ज्ञान होने के पश्चात जीवनधर कुमार की मन स्थिति क्या होती है, ये बात 92 नंबर के श्लोक में यहाँ बताई है। देखिए राजा जीवनधर कुमार की मन स्थिति इस प्रकार मुनि के वचनों से बिजली के गिरने से डरे हुए सर्प की तरह है, राज्य से भयभीत ये राजा जीवनधर कुमार मुनि को नमस्कार कर अपनी नगरी में आ गए। क्या वर्णन किया है देखो। मुनि के वचनों से बिजली के गिरने से डरे हुए सर्प की तरह, जैसे सर्प बिजली के गिरने से डर जाता है। बिजली गिरती है ना आसमान से, जब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है और कहीं कहीं बिजली गिरती है, तो जिसके ऊपर गिरती है वो सब नष्ट हो जाता है। वो कितनी ही बड़ी इमारत हो, कितनी ही मजबूत इमारत हो, किला हो, है ना, पर्वत हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर गिरती है तो उसको निश्चित रूप से नष्ट कर देती है। तो ऐसी बिजली का गिरना होता है। ऐसे ही मुनिराज के वचनों को सुनकर जीवनधर कुमार राज्य से भयभीत हो गए, मतलब संसार शरीर और भोगों से भयभीत हो गए और उन्हें लगा ओहो मैं ये संसार बढ़ाने के कार्य क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों पंचेंद्रिय के विषयों में लगा हूं, क्यों मैं राज्य वैभव के जंजाल में बंधा हुआ हूं, उलझा हुआ हूं, अब मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। ऐसा विचार कर वो मुनिराज को नमस्कार करके अपनी नगरी में आ गए। अब नगरी में क्यों आए होंगे, जिससे डरे हैं उसी के पास क्यों आ गए हैं। राज्य से डर गए थे तो जंगल की ओर जाते हैं, दीक्षा लेते, लेकिन ये वापस महल की ओर चले गए, उसका क्या कारण होगा। देखिए अभी सरलार, जैसे बिजली के गिरने से सर्प भयभीत हो जाता है, वैसे ही मुनिराज से धर्मोपदेश और अपने पूर्व भाव का वृत्तांत जानकर राजा जीवनधर कुमार राज्य तथा पंचेंद्रिय के भोगों से भयभीत हो गए। तदनंतर मुनिराज को नमस्कार कर विरक्त राजा जीवनधर कुमार ने अपनी राजपुरी नगरी की ओर प्रस्थान किया। फिर क्या हुआ, इनके छोटे भाई सहित उनकी 8 स्त्रियों ने धर्म रूपी अमृत का पान करने से पंचेंद्रियों के विषय से उत्पन्न सुख को विष के समान समझा। क्या यहाँ पर सरलार्थ में देखिए क्या लिखा है। राजा जीवनधर कुमार के साथ उनकी 8 रानियों और भाई नंदाड ने भी महामुनिराज से धर्म उपदेश सुना। इस कारण वे सभी समीचीन धर्मरूप अमृत पान से पंचेंद्रिय जन्य सुख को विष के समान दुखदायक मानने लगे। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि वहां जीवनधर कुमार तो थे ही, वो उनकी जो 8 रानियां थी वह भी वहां पहुंच गई होंगी। जब जीवनधर कुमार वहां बहुत देर तक नहीं आए होंगे तो संभवतः उनको खोजते हुए वहां पहुंच गई होंगी।
और उनने भी उपदेश सुना। और युवराज जो नंदाढ़ थे भाई उनके, उनने भी वो भी वहां पहुंच गए होंगे, तो उनने भी धर्म उपदेश सुना। इस तरह महामुनिराज से उन्होंने भी उपदेश सुना है। ये वर्णन यहाँ पर सरलार्थ में दिया गया है। तो इस कारण वे सभी समीचीन धर्म रूप अमृत पान से पंचेंद्रिय जन सुख को विष के समान दुखदायक मानने लगे। तो यहाँ जीवनधर कुमार ने अपने छोटे भाई नंदाढ़ को राज्य देना चाहा, तो वह भी संसार से विरक्त हो चुका था, इसलिए उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। तो तब जीवनधर कुमार ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया। तो यहाँ वर्णन है, देखिए, वहां पर बुद्धिमान राजा जीवनधर कुमार ने अपनी रानी गंधर्व दत्ता के सत्येंद्र नाम के पुत्र को राज्याभिषेक करके राज्य सौंपकर फिर अपनी 8 स्त्रियों के साथ स्वयं भगवान के समोषण में पहुंचे। ठीक है, देखो, गंधर्व दत्ता कौन से नंबर की पत्नी थी? सबसे पहले जीवनधर कुमार का विवाह किसके साथ हुआ था? कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। चलो ठीक है, मैं ही जवाब दे देता हूं। पहला विवाह उनका गंधर्व दत्ता से ही हुआ था, और उसके उनका जो पुत्र हुआ होगा वो सभी पुत्रों में सबसे बड़ा ही होगा, है ना। पहली पत्नी थी तो उनका पुत्र जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। और उनने, जीवनधर कुमार ने अपने सबसे बड़े पुत्र, उनका नाम क्या रखा था? सत्येंद्र। जीवनधर कुमार के पिताजी का नाम भी सत्येंद्र था। ठीक है, और यहाँ उनके बड़े पुत्र का नाम भी सत्येंद्र रखा गया। तो सत्येंद्र, देखो, सत्येंद्र का राज्य सत्येंद्र को मिल गया, लेकिन वो सत्येंद्र पिताजी थे, ये सत्येंद्र पुत्र हैं। ठीक है, तो वहां पर बुद्धिमान राजा जीवनधर कुमार ने अपनी रानी गंधर्व दत्ता के सत्येंद्र नाम के पुत्र को राज्याभिषेक करके राज्य सौंपकर फिर अपनी 8 स्त्रियों के साथ स्वयं भगवान के समोषण में पहुंचे। देखो, कहां कहां संभावना बन रही थी कि दीक्षा ले लेंगे। वहां तो लग ही रहा था कि मुनिराज से दीक्षा ले लेंगे, लेकिन वहां दीक्षा नहीं ली है, अब समोषण में पहुंचे। तो किसका समोषण लगा होगा वहां पर उस समय? सरलार्थ। संसार से अति विरक्त तथा बुद्धिमान राजा जीवनधर कुमार ने अपनी राजपुरी नगरी में पहुंचकर अपनी ज्येष्ठ अर्थात प्रथम प्रिय पटरानी गंधर्व दत्ता के सुपुत्र सत्येंद्र को राज्य सिंहासन पर बिठाकर उसका राज्याभिषेक किया। देखो, ये विधि पूर्वक ये कार्य करना जरूरी है। इससे कोई भी शल्य नहीं रहती है, और निशंक होकर अपना कार्य, दीक्षा लेना और आत्म साधना करना, वह कार्य एकदम निश्चिंतता से होता है। तो इसीलिए ये विधि, यहाँ ये राजमार्ग है, इस विधि पूर्वक ही कार्य करना चाहिए। बाकी विशिष्ट अवस्थाएं होती हैं जब कोई व्यक्ति विरक्त होता है संसार शरीर भोगों से और दीक्षा ले लेता है, तो ये विशिष्ट अवस्था होती है। लेकिन राजमार्ग मतलब जो सामान्य मार्ग है वो तो इसी तरह से है। यहाँ पर जिस तरह बताया गया है उस तरह ही करना चाहिए। तो उससे अन्य मतलब किसी भी तरह की शल्य नहीं हो सकती है, और किसी तरह की विचलन आत्म साधना की दशा में या मुनि दशा में नहीं हो सकता है। इसलिए ये कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर भी पूरी विधि पूर्वक सारे कार्य किए जा रहे हैं। तदनंतर स्वयं अपनी 8 रानियों को साथ लेकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के समोषण में पहुंचे।
बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। तो 24वें तीर्थंकर जिनका शासन अभी चल रहा है, उन 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का समोषण उस समय वहां वो स्थित था, और जीवनधर कुमार अपनी 8 रानियों के साथ और भाई नंदाड्ड के साथ वहां पर पहुंचे। और देखिए वहां पहुंचकर उन्होंने क्या किया, तीर्थंकर भगवान महावीर, तीर्थंकर महावीर की पूजा, उन्होंने भगवान महावीर स्वामी की पूजा की। श्री सभायां समभ्येत्य श्री वीरं जिननायकं पूज्यामास पूज्योय मस्तावीच पुनः पुनः। फिर इन पूज्य जीवनधर कुमार ने समोषण की धर्म सभा में पहुंचकर जिनेंद्र श्री महावीर स्वामी की पूजा की और बारंबार उनका स्तवन किया। क्या पूजन की है, किस तरह गुणगान किया है, देखिए यहाँ पर बताया है 96 नंबर के श्लोक में। भगवन् भव रोगेणे भीतो हम पीड़िता सदा त्वय्य कारण वैद्येपि सय्या किं तस्य कारणा। हे भगवान, मैं संसार के जन्म मरण के रोग से अनादिकाल से पीड़ित और भयभीत हूं। आपके अकारण वैद्य होने पर भी उसकी वेदना क्या सहने योग्य है, अर्थात आप इस वेदना को शीघ्र ही नष्ट करें। ऐसा जीवनधर कुमार वहां पर भगवान जिनेंद्र तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की स्तुति करते हुए कहते हैं। सरलार्थ है, देखिए कितना सुंदर है ये भाव इसका। हे वर्धमान भगवान, भगवान इस संसार में अनादिकाल से जन्म जरा मरण रूपी रोग के कारण मैं सतत दुखी तथा भयभीत हूं। कौन कौन से रोग हुए हैं? महामारी वाला, ये तो शरीर में होता है। ये आत्माओं कौन कौन से रोग हुए हैं? देखो, जन्म जरा, जन्म अर्थात जन्म लेना, नया शरीर मिलना, फिर जो शरीर मिला उसका बूढ़ा हो जाना, जरा, फिर मरण हो जाना, शरीर का वियोग हो जाना, वो मरण। ये रोग हैं मूल। वैसे तो शरीर रोगों का घर है, रोगों का ही बना हुआ है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि शरीर के एक एक अंगुल प्रमाण स्थान में 96 रोग होते हैं। 96 पूरे शरीर में कितने होंगे आप सोचो। ये तो शरीर तो रोगों का बना हुआ है। इस शरीर का मिलना ये रोग है, जन्म। फिर शरीर का बुढ़ापा आना ये भी रोग है, और शरीर का छूट जाना, मरण, वह भी रोग है। ये अनादिकाल से रोग हमें पीड़ित कर रहा है, दुखी कर रहा है। और यहाँ पर कहा है कि मैं इससे सदा भयभीत हूँ, मैं सतत दुखी तथा भयभीत हूँ, और आप मुझे सर्वथा निरपेक्ष भव रोग नाशक श्रेष्ठतम वैद्य मिल गए हो। भगवान कैसे हैं? असली वैद्य हैं भगवान जिनेंद्र। महावीर अष्टक में भी भगवान को कस्मिन भिषग, इस तरह कोई वैद्य के समान कहा है। यहां भी ये बात कही कि भगवान जिनेंद्र वैद्य के समान हैं। तो लिखा, अब आप मुझे सर्वथा निरपेक्ष भव रोग नाशक श्रेष्ठतम वैद्य मिल गए हैं। कैसे हैं भगवान जिनेंद्र? किस तरह के वैद्य हैं? कि जो सर्वथा निरपेक्ष हैं, मतलब हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखते कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगा कि तुम हमारे लिए कुछ दोगे कि नहीं दोगे। ऐसी भावना जिनके अंदर नहीं है, ठीक है ना। कुछ नहीं चाहते हमसे, बस देना चाहते हैं, हमारा कल्याण करना चाहते हैं। ऐसे निरपेक्ष वैद्य हैं, सर्वथा निरपेक्ष। भव रोग नाशक, जन्म जरा और मृत्यु का विनाश करने वाले, इस संसार शरीर भोगों से मुक्त करने वाले, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से छुड़ाने वाले
और अनंत आनंद प्रदान करने वाले ऐसे भगवान जिनेंद्र महान वैद्य हैं। तो लिखा, भव रोग नाशक श्रेष्ठतम वैद्य मिल गए हो। अतः हे प्रभु, मेरी आपसे यही विनती है कि आप मेरी संसार पीड़ा को नष्ट करो। देखो, भगवान जिनेंद्र से ये प्रार्थना, ठीक है ना। इस तरह यहाँ ये पहला छंद है जिनेंद्र भगवान की स्तुति वाला। भगवान भव रोगेण भीतो हम पीड़ितः सदा, त्वय्य कारण वैद्येपि सह्या किम तस्य कारणा। हे जिनेंद्र परमात्मा, आप तो जन्म जरा मृत्यु के विनाश करने वाले एक वैद्य के समान हैं, ठीक है। और मैं अनादिकाल से इस रोग से पीड़ित हूं, भयभीत हूं, और आप मुझे मिल गए हैं जो अकारण वैद्य, मतलब हमसे कुछ नहीं चाहते, ऐसे वैद्य हैं आप। और आप हमें मिल गए हैं, और आपके होते हुए भी मैं संसार में दुखी हूं, पीड़ित हूं, ये कैसे संभव है। तो आप कृपा करके हमें इस रोग से मुक्त कीजिए। ऐसी प्रार्थना यहाँ पर की गई है। और देखिए, और भी प्रार्थना है। त्वं सार्वा सर्व विद्येव सर्व कर्मणि कर्मठा, भव्यश्चाहं कुतो वा मे भवरोगो न शाम्यति। हे देव, आप सबके हित करने वाले, सब कुछ देखने जानने वाले, और सभी कर्मों के करने में सूरवीर हो, और मैं भव्य हूं, तो मेरा संसार का रोग क्यों शांत नहीं होता। क्या कह रहे हैं कि मैं भी तो भव्य हूं, मैं भी तो आपके समान बन सकता हूं, लेकिन मेरा ये रोग क्यों नहीं दूर होता। मैं क्यों इस संसार में घूम रहा हूं, क्यों मैं दुखी हो रहा हूं, क्यों मैं कर्मों से बंधा हुआ हूं। आपके होते हुए, आपके द्वारा प्रतिपादित मार्ग के प्राप्त हो जाने पर भी मैं ये इस तरह का प्रवर्तन कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं। कृपया आप हमें उससे छुड़ाइए। ऐसी भावना यहाँ पर की गई है। हे सन्मति दाता भगवान महावीर, आप सबका समान रीति से हित करने वाले हो। आप तो सभी कार्यों के करने में सर्वथा समर्थ हो। आप मेरी भव्यता रूप पात्रता का विचार कर मुझे अनादिकाल से चले आ रहे भवरोग से मुक्त करो, यही मेरी आपसे विनती है। ऐसी विनती की। देखो, ये व्यवहार न है। विनती जो स्तुति भगवान की जाती है, वो व्यवहार न की मुख्यता से की जाती है। इसलिए इसमें ऐसा आता है कथन कि आप सबका समान रीति से हित करने वाले हो। वस्तुतः तो भगवान हित का उपदेश देते हैं, जीव अपना हित स्वयं करता है, ठीक है ना। जीव उस उपदेश को ग्रहण करके उसका अंदर में प्रयोग करता है, अपने जीवन में उसका प्रयोग करता है, और भगवान ने जैसा बताया वैसा हो जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान ऐसा करने वाले, ठीक है। और आगे लिखा, आप तो सभी कार्यों के करने में सर्वथा समर्थ हो। यार, आप तो सारे कार्य कर सकते हो। तो ये क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो अन्य मतों में जैसा सर्वशक्तिमान माना, वैसा कहा है क्या यहाँ पर कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कोई संसार की सृष्टि करने वाले हों, फेरफार करने वाले हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ ये भक्तिवश ऐसा कथन किया जाता है कि आप तो सब कुछ करने वाले हो, हमारे दुखों को दूर करने वाले हो, हमें सुखी करने वाले हो। तो हे प्रभु, हमें सुखी कर दो, हमारे दुख दूर कर दो। ऐसी प्रार्थना भक्त करता है, और इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो भक्ति का स्वरूप ही है। आप मेरी भव्यता रूप पात्रता का विचार कर। अब भगवान विचार थोड़ी करते हैं, भगवान तो केवल ज्ञानी है, ठीक है। विचार तो छदमस्त करता है, श्रुत ज्ञान में विचार होता है। लेकिन ऐसा आरोप किया जाता है कि आप मेरी भव्यता रूप पात्रता का विचार कर मुझे अनादिकाल से चले आ रहे भवरोग से मुक्त करो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। संसार का कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, वो तो छोड़ना है मुझे। ये सारा वैभव है ना, ये रानियां,
ये शरीर ये सब कुछ छोड़ने योग्य है, इसमें सुख नहीं है, ये बात मुझे समझ में आ गई है। तो हे प्रभु, आपसे मेरी विनती है कि आप मुझे संसार रोग से मुक्त करो और मुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति कराओ, प्रदान करो मोक्ष सुख। ऐसी भावना यहाँ पर भाई गई है। तो आप देखिए आगे क्या कहा। ये कितना सरल है श्लोक, बहुत सरल है। त्वं सार्वा सर्वविद्देव सर्व कर्मणि कर्मठा भव्यश्चाहं कुतो वा मे भव रोगो न शाम्यति। निर्मोह मोह दाने दावेन देह जीर्णो रुकानने दह्यमान तया सस्वन् मुह्यन्तं रक्ष रक्ष माम्। हे मोह रहित वितराग जिनेन्द्र, देह रूपी बहुत पुरानी गहन अटवी में मोह रूपी दावानल से जलने के कारण निरंतर विवेक रहित मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। मेरी स्थिति क्या हुई अनादिकाल से। भगवान जिनेन्द्र तो मोह रहित हैं और हम मोह से सहित हैं और मोह रूपी दावानल से जल रहे हैं। कब से जल रहे हैं? अनादिकाल से। देह रूपी बहुत पुरानी गहन अटवी में, ये संसार, ये शरीर में हैं, कब से रह रहे हैं? ये जो नवीन संयोग हुआ है शरीर का, इस भाव में तो रह ही रहे हैं। अनादिकाल से अनेक शरीरों को धारण किया, शरीर रहित तो कभी हुए ही नहीं, अशरीर ही नहीं हुए हम, है ना। इसलिए देह रूपी बहुत पुरानी गहन अटवी में, घने जंगल में मोह रूपी दावानल से जलने के कारण अंदर इस शरीर में रहकर मोह रूपी दावानल से जल रहा हूं। ये शरीर ही मेरा है, ये भोग मेरे हैं, उनको भोगने में लगा हुआ हूं, उनसे मैं सुखी हो जाऊंगी ऐसा सोच रहा हूं, है ना। लेकिन आज तक उससे सुखी नहीं हुआ, निरंतर मैं दुखी होता रहा, निरंतर विवेक रहित। अब मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसी भावना यहाँ, ऐसी प्रार्थना यहाँ जीवनधर कुमार भगवान महावीर से कर रहे हैं। निर्मोह मोह दावेन देह जीर्णो रुकानने दह्यमान तया सस्वन मुह्यन्तं रक्ष रक्ष माम। आगे देखिए, यहाँ सरलार्थ है। हे मोहरहित वितरागी भगवान महावीर, जैसे कोई प्राणी किसी पुराने गहन वन में दावानल से जलता है, उसी प्रकार मैं भी इस शरीर रूपी वन में मोह रूपी अग्नि से निरंतर जल रहा हूं। आप मोह का नाश करने में अत्यंत शूरवीर हैं, इसलिए मेरे मोह का नाश कर मेरी भी रक्षा कीजिए। देखो, वास्तव में शरीर में रहता है जीव, तो शरीर के कारण दुखी नहीं है, मोह के कारण दुखी है। शरीर छूटता है, मरण होता है, तो मरण से दुखी नहीं होता, मोह से दुखी होता है कि मेरा शरीर छूट रहा है। बल्कि मेरा शरीर छूट रहा है ऐसा नहीं मानता, मैं मर रहा हूं ऐसा मानता, मैं मर जाऊंगा ऐसा मानता। ये मोह जो है, ये मोह ही दुख का कारण है। तो यहाँ पर जीवनधर कुमार भगवान महावीर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आप तो मोह का नाश करने में शूरवीर हैं। आप में तो ये क्षमता है, आपने खुद ही मोह का नाश किया है और आप मोह नाश का उपाय भी बताते हैं। भगवान महावीर स्वामी, महावीर